इसके पूर्व की यह चर्चा चालू हो, मैं कुछ विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो भी सुरक्षा संबंधी हमारी समस्याएं हैं, हम मूल में उसके पाते हैं कि इसको लोकल सपोर्ट मिलता है। स्थानीय लोगों से हर समस्या में कुछ न कुछ सहायता मिलती है और उसके बगैर यह संभव नहीं है कि कोई भी बड़ी घटना या कोई बड़ा आंदोलन, इस प्रकार का हिंसक आंदोलन, देश विरोधी आंदोलन देश में खड़ा किया जा सके। और यह लोकल सपोर्ट क्यों मिलता है, उसका मुख्य कारण यह है कि लोगों में इस देश के प्रति जो अपनत्व की भावना हर नागरिक में होना चाहिए, वह नहीं हो पाती। हम कहें, देशभक्ति के गीत गाएं, सब कुछ करें, लेकिन आज भी देश में ऐसा एक तबका जरूर आपको मिलेगा जिसको देश के प्रति वह प्रेम नहीं है जो हर नागरिक को होना चाहिए। और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको एपैथी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है उससे, वो अपनी जिंदगी में मशगूल है। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? एलियनेशन के कारण, वाई पीपल आर एलियनेटेड। और इसका मुख्य कारण यह है कि हम गुड गवर्नेंस तो छोड़िए, फेयर गवर्नेंस भी नहीं दे पाए हैं। रूल ऑफ लॉ हम इस देश में लाना चाहते हैं और होना चाहिए, लेकिन यह संविधान की किताबों तक सीमित होकर रह जाता है और एक बहुत बड़े तबके को न्याय नहीं मिलता। लोगों का उसके कारण शासन तंत्र में विश्वास नहीं रहता। उनकी इच्छा भी अगर हो तो उनमें यह विश्वास नहीं होता कि यह शासन तंत्र हमारी रक्षा कर पाएगा, या हम अगर ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे जो नक्सलाइट ग्रुप्स हों या अन्य कोई ग्रुप्स हों जो उनके आंखों के सामने देश विरोधी कृत्य कर रहे हैं, उनके बारे में अगर कोई सूचना हम देते हैं तो हम सुरक्षित नहीं होंगे। तो इसलिए जो काम हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का बॉर्डर एरियाज में कर रहे हैं, पूरे देश में करने की आवश्यकता है। और उसके लिए और कुछ नहीं करना है, जन जागरण के शिविर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक फेयर एंड जस्ट सिस्टम खड़ी कर दें तो इनमें से बहुत से लोग जिनको आज विश्वास नहीं है शासन के तंत्र में, शासन में विश्वास करने लगेंगे। उसके बाद आपको कोई विटनेस प्रोटेक्शन का प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, कोई झूठे विटनेसेस खड़े नहीं करना पड़ेंगे और जनता इसमें सहयोगी बनेगी। सुरक्षा के जितने भी उपाय हम करने जा रहे हैं उसमें जनता जब तक सहभागी नहीं बनेगी तब तक इसमें सफलता मिलना संभव नहीं है। आज की स्थिति में हम इसलिए चाहते हैं कि सिस्टम रिफॉर्म्स हों। हर जगह जहां पर हम ये देखते हैं, करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा बार बार इसमें उठ के आता है, लेकिन वो उससे निपटने के लिए हमें यह करना होगा, रिफॉर्म्स करना होंगे, सुधार हमारी सिस्टम में करना होगा, तब जाकर इसमें कोई हम कर सकेंगे। क्योंकि ये समस्या अभी की नहीं है, अभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग आ गए। पहले यही चंबल की घाटी में होता था, किसी व्यक्ति की जमीन छीन ले जाती थी, उसको कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिलता था, वो बंदूक पकड़ लेता था और खुद को बागी कहलाने लगता था और हम लोग उसे डाकू कहते थे। वो एक सभी वही के वही समस्या आज पूरे देश में आ गई है कि लोग डर के मारे इन लोगों से, जब वो बंदूक उठा लेता है तो साधारण वहाँ की जनता उससे डरने लगती है, कोई उसके खिलाफ काम नहीं करता। इसी प्रकार के गैंग्स हमारे सारे देश में अलग अलग जगह हो रहे हैं। सिस्टम इफेक्टिव नहीं होने के कारण ड्रग पेडलर्स बढ़ रहे हैं, पूरे गैंग्स सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर हो गए हैं, अंडरवर्ल्ड का एक नया दबदबा हो गया है। इन सब को दूर करने के लिए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और रिफॉर्म्स किस प्रकार के होंगे, आप ये देखिए कि कोई स्पेशल सिचुएशन जब होती है तो उसके लिए स्पेशल लॉ, स्पेशल प्रोसीजर होना पड़ता है। जब हमारे देश में दहेज हत्याएं ज़्यादा होने लगी तो हमने एक कानून बना के ये प्रिजम्पशन कर लिया कि अगर 7 वर्ष के अंदर, शादी के 7 वर्ष के अंदर किसी महिला की अनैसर्गिक मृत्यु होती है तो ये माना जाएगा कि उसके ससुराल वाले दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको
यह बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से वे दोषी नहीं। प्रिजम्पशंस हमने एविडेंस एक्ट उनके लिए बदल दिया, लेकिन आज भी कई प्रकार की ये गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां जो चल रही है, इनको सामान्य कानून के अंतर्गत हम इनका निराकरण चाहते हैं। ये नहीं होगा। सामान्य कानून के अनुसार अगर निराकरण करने जाएंगे तो हमारे न्यायालयों में जो अंबार लगे हैं केसेस के, उसमें पीढ़ियां लगेंगी। और ये शुरुआत कहाँ से होती? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। अब इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो अगर स्पेशलाइज्ड ऐसे क्राइम्स के लिए ट्रेंड नहीं हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि उसमें न्याय जल्दी मिल सकेगा या सही न्याय मिल सकेगा। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच इज अपोलिटिकल, विच इज इम्यून फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो होना चाहिए। आज हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनमें से अधिकतर बाकी सब कामों में व्यस्त रहते हैं। उनके सामने कई प्रकार के काम हैं जिनको हैंडल करते हैं, साथ में एक ये अपराध भी है जिसके लिए वो आ जाते हैं। इसका कारण इसमें कोई छोटे छोटे एटीएस बनाने से या समय के उस समय पर जब कोई समस्या खड़ी हो जाए कोई टीम बना देने से इसका काम नहीं होगा। इसके लिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होना पड़ेंगी, कॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूटर्स होना पड़ेंगे, विटनेस प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स करना पड़ेंगे और स्पेशल प्रोसीजर करना पड़ेगा, स्पेशल लॉज करना पड़ेंगे जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों को स्पेशल कोर्ट्स जिनके पास दूसरा कोई काम न हो केवल यही काम करेंगे। तब जाके हम एक सीमित समय में, अगर 6 माह में हम अगर सजा किसी को दिला पाते हैं ऐसा हादसा करने पर, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। और इसी प्रकार से हम जब ये देखते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स में एक मीडिया रिफॉर्म्स भी बहुत आवश्यक है। क्या कारण है कि जो इंफॉर्मेशन हमको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में नहीं मिल सकती वो मीडिया में, अखबारों में हम पढ़ सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है उसकी कोई हद होती है, रिपोर्टिंग की कोई हद होती है, इसके बारे में कोई कानून बनाना चाहिए। आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा बाय एंड लार्ज किसी कानून से बंधा नहीं है और वो जितना नुकसान करता है, हमने 26/11 के समय देखा कि पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था हर बात का, जो फोर्सेस उनसे लड़ रहे थे उनके मूवमेंट्स का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। और बाद में ऐसा अखबारों में ही आया था कि इन क्लिप्स को देख कर उनको जो गाइड करने वाले लोग थे वो उनको गाइड कर रहे थे। तो इसलिए ये सारे जो हैं बातें जो न्याय सुधार आते हैं, उसमें प्रशासनिक सुधार है, उसमें न्यायिक सुधार है, उसमें ये विधायिका का जो सुधार है, कानून बनाने वालों का, और कानून किस प्रकार के कानून बनाना चाहिए इसी काम के लिए, उसका भी सुधार आ गया। और रूल ऑफ लॉ की स्थापना, जिससे करप्शन फ्री सोसाइटी हो, एटलीस्ट करप्शन का ये लेवल न हो जिसके कारण आदमी एलियनेट होते हों। इसलिए मैं इस विषय के ओर मेरा ध्यान मैं आपका आकर्षित करना चाहता था। और हमारे जो वक्ता हैं वो भी बार, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूं कि सिस्टम रिफॉर्म पे कभी न कभी बहस आके टिक जाती है। एक बहुत बड़ा विस्तृत विषय है, स्पेसिफिक बातों में क्या क्या करना चाहिए इसके लिए समय नहीं है, ये एक अलग से सेमिनार का विषय हो सकता है, इतना बड़ा यह विषय है। और मुझे आशा है कि कभी न कभी इस पर भी ध्यान दिया जाएगा और ये केवल जुडिशरी और वकीलों पे नहीं छोड़ दिया जाएगा कि हमारे कानून क्या हो, किस तरीके से हो। इसमें सुरक्षा संबंधी विशेषज्ञों का भी इनपुट चाहिए, उनके अपने अनुभव चाहिए जिसके आधार पर नई कोई व्यवस्था खड़ी हो सके। मैं और अधिक कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा रोल मॉडरेटर का है। अब जो भी हमारे सामने विशेषज्ञ आएंगे, इनमें से आपको पता है कि सारे के सारे एमिनेंट लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी इस क्षेत्र में बिताई है। सुरक्षा